नमस्कार दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। हम उनकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देख रहे हैं। सभी वैल्यू करोड्स में दे रखी है। उससे आपको बता देता हूँ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 6 रुपये 25 पैसे का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2026 रखी है कंपनी ने। तो चलो उनके रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो निकल के आई इस क्वार्टर के लिए 1,70,730 करोड़ रुपए निकल के आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,61,019 करोड़ रुपए थी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,69,627 करोड़ रुपए थी। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिल्कुल हल्की सी जंप है टोटल इनकम में, लगभग 0.6% के आसपास, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमारे को 6% के ग्रोथ दिख रही है टोटल इनकम में। उसके बाद हम खर्चे की बात कर लेते हैं। तो खर्चा जो निकल के आया है वो 1,54,682 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,44,074 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था, जबकि पिछले फाइनेंशियल क्वार्टर 3 में 1,55,782 करोड़ रुपए का। तो हम देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी के खर्चे में कमी आई है, परंतु क्वार्टर बेसिस पे खर्चे बढ़े हैं कंपनी के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया है 16,190 करोड़ रुपए निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 17,284 करोड़ रुपए था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 13,480 करोड़ रुपए। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें बढ़ोतरी है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी आई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। उसके बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं। तो 11,946 करोड़ रुपए इनका निकल के आया है इस क्वार्टर के लिए, जबकि पिछले लास्ट क्वार्टर सेकंड में 12,614 करोड़ रुपए निकल के आया था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर 3 में 9,746 करोड़ रुपए निकल के आए थे। तो हम देख रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है उसमें लगभग 5% की कमी आई है इनके प्रॉफिट में, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 22.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईपीएस की। तो ईपीएस जो निकल के आया दोस्तों 7.96 निकल के आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 8.58 था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 3 में 6.83 था। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस बढ़ा है, जबकि क्वार्टर बेस पे ईपीएस में कमी आई है। तो दोस्तों ये थे ओएनजीसी की क्वार्टर 3 के रिजल्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।